स्टूडेंट देखिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक। आइए उनका पूरा महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो हमारे एलसीएम ज्ञात करने वाले सवाल आए उनको किस प्रकार से हल करना है। देखिए पहला सवाल क्या है, पहले का ए नंबर क्या है 140। क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना, तो लासा लेना है। एलसीएम मतलब क्या होता है, लासा। क्या होता है, लासा ज्ञात करना। तो आइए लासा ज्ञात करते हैं। देखिए 140 का कटेगा 2 से, 2 सत्ते 14, जीरो बचा, जीरो उतार लेंगे, फिर 2 से 2 तिहाई 6, एक बचा, एक उधर जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 3 से कहा कटेगा 5 से, 35 का कहा कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35, 7 से कम 7। उसके बाद आपका कितना हो गया, देखिए आंसर किस प्रकार से लिखना है, 140 का एलसीएम किस प्रकार से लिखना आपका आंसर। 2 की पावर कितना आया, 2 बार, 2 की पावर 2 बार। उसके बाद कितना आया, 5 आया, 5 कितने बार आया, 1 बार। उसके बाद 7 है, 7 की पावर 1। आपको 140 का एलसीएम कितना आया, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, यही आपका आंसर। अब इसी सवाल का दूसरा सवाल कितना है, 156। 156 की क्या करना है, एलसीएम लेना मतलब लासा लेना है। 156 का लासा लेंगे, कैसे लेंगे, देखिए 2 से कटेगा 2, 2 सत्ते 14, एक बचा, एक उधर जाएगा, 2 8 16, 2 से 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, एक उधर गया, 2 नहीं 18, 3 से कटेगा 3 एक कम 3, 3 का 9, 13, 13 से कटेगा नीचे आ जाएगा 1। अब उसको क्या करेंगे, 156 का एलसीएम बराबर कितना होगा, 2 की पावर कितना हो गया, 2, 2 की पावर 2 गुणे 3, 3 कितने बार आया, 1 बार, गुणे 13 लिखा है, 13 लिख दीजिए, यही आपका आंसर। देखिए हमारा पहला सवाल हमने क्या किया, लासा। अगर बोर्ड पेपर में लासा वाले सवाल आ जाए तो हमको किस प्रकार से हल करना है, इस तरीके से हमको, और इस तरीके से हमको आंसर भी लिखना है। अब हमारा बोर्ड पेपर में अगर सवाल आता है, पूछा जाता है क्या, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या मतलब मासा, एचसीएफ का मतलब होता है मासा ज्ञात कीजिए। आइए मासा ज्ञात कैसे करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है, 90 और 144 का क्या करना है, मासा ज्ञात करना, 90 और 144 का मासा। तो सवाल कैसे हल लगाते हैं, आइए समझते हैं। सवाल क्या है, 90 और 144। तो पहला सवाल क्या है, 90 और 144 क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ, एचसीएफ। तो इसमें क्या करना है, जो दो, पहले देखो 2 संख्याएं दी होंगी, 2 संख्या में छोटी संख्याओं को क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे, बड़ी संख्या क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। तो कैसे हल करते, 90 पहाड़ा पर 144 से ज्यादा न जा पाए, एक बार जाएगा, 90 कम 90। अब यहाँ से घटा देंगे, 4 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ बचा आपका मतलब 14, 14 नोट घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। जो हमारा शेषफल आए उसको यही घुमा दो और घूमी संख्या को क्या करेंगे, उतार दो। 90, 54 एक कम 54। अब 90 में 54 घटा दीजिए, आप क्या करेंगे, घटाना है तो आप घटाएंगे, उधर हासिल जाएगा 10, 10 में 4 घटा दोगे कितना बचेगा 6, यहाँ बचेगा 8, 8 में 5 घटा दोगे कितना बचेगा 3। अब जो हमारा शेषफल आए, जो शेषफल आए उसको क्या करना है, अब आपको यहाँ से घुमा देना और घूमी संख्या क्या करना, उतार दीजिए, घूमी संख्या क्या करना, उतार दीजिए। अब 36 से कम 36। अब उसके बाद उधर हासिल जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में 6 घटाएंगे 8 बचेगा। यहाँ बचा आपका 4, 4 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हमारा आया कितना, शेषफल 18, फिर 18 घुमा दीजिए, भूमि संख्या कितनी 36 है, 36 उतार दीजिए, 18 का 18, 18 दून 36। तो हमारा पूरा काटने वाली संख्या कितनी, 18। तो एचसीएफ बराबर कितना आया, 18। इस सवाल का 90 और 144 का मासा कितना आएगा, 18 आएगा। हमारा दूसरा सवाल कितना है, 240 और 228, 228 क्या हमें क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। सवाल नंबर दूसरे का बी नंबर समझते हैं। दूसरे का बी नंबर, हमारा दूसरे का बी नंबर सवाल क्या है, 240 का 228। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो पहले भाग का चिन्ह लगा लीजिए। अब इसमें छोटी संख्या जो है उसको बाहर लिखेंगे,
228, बड़ी संख्या क्या करेंगे अंदर 240, 228 का पहाड़ा पढ़ो, 240 से ज्यादा न जा पाए एक बार 228 आएगा। अब घटा दीजिए 10, 10 में 8 गया आपका 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ बचा आपका 3, 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा। शेषफल हमारा कितना है 12। घुमा दीजिए, अगली घूमी संख्या कितनी है 228, 228। अगर हम 12 पहाड़ा 19 बार पढ़ते हैं तो हमारा कितना आएगा 228 आ जाएगा, 228। तो 8 4 कट गया, 2 से 2 कट गया और 2 से कट गया। अब हमारा HCF कितना आएगा इसका, HCF बराबर कितना आएगा 12। यही आपका आंसर। और इन सवालों को कैसे हल करते हैं, देखिए सवाल हमारा क्या कह रहा है, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। जब आप किस तरीके से बॉक्स दे दे और x और y के मान ज्ञात करने को कहा जाए, सवाल कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। देखिए का नंबर, पहले का नंबर में क्या इन सवालों में करते क्या है, अगर हम सीधे जाते हैं तो हम क्या कर देते, गुणा कर देते। अगर हम किसी मान से उल्टा आते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, आइए सवाल को आगे समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या था, x उतारो, x उतारा, x से हम क्या गए, सीधे गए। तो हमारा सीधे गए तो क्या कौन कौन संख्या है, 3 है और 7, तो 3 गुणे 7 कर दिया। x बराबर 7 त्रिक हो गया 21, x का मान आपका ये हो गया। ठीक, उसके बाद आपका क्या है y लिखा, y के साथ क्या कर सीधे गए तो गए, लेकिन कौन कौन से बॉक्स मिले, 4 मिला और x मिला, 4 गुणे x। तो y बराबर 4 गुणा x से करेंगे कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब हमारे पास y का मान काहे में आ गया, x में, y के मान में क्या लग गया, x लग गया। x का मान y के मान में रख दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। x का मान y के मान में रखने पर हमारा y का मान क्या है, y बराबर कितना है 4x, y बराबर हो जाएगा 4 गुणा x का मान कितना है 21, y बराबर हो जाएगा 21 चौको 84। तो हमारे पास y का मान ये आ गया और x का मान ये आ गया। इस सवाल को इस तरीके से हल करेंगे। आइए पहले का खा नंबर एक और सवाल समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर, x से नीचे आए, हम तो उल्टे तो गए नहीं, हम नीचे अलग सीधा ही है, क्या करेंगे गुणा करेंगे। कितना लिखा है 195 गुणे 3, x बराबर, गुणा करेंगे 3 पचे 15, 15 5 हासिल 1, 3 9 27, 27 1 28, 28 के 8 हासिल आया 2, 3 1 कम 3, 3 2 5, आपका x का मान ये आ गया। अब अगला बच्चा क्या, y लिख लीजिए। y लिखने के बाद क्या क्या, y से सीधा गए, कौन कौन सा बॉक्स मिले, 13 और 5 का, 13 गुणे 5, 13 पचे 65, आपका आंसर ये। इन सवाल को इस तरीके से हल करना है। उसी क्वेश्चन के आगे अगला सवाल समझते हैं, दशमलव प्रसार कीजिए। अगर बोर्ड पेपर में हमारा सवाल आए दशमलव प्रसार कीजिए, तो इस सवाल से हम आप एक सवाल और पढ़ सकते हैं, क्या, शांत व अशांत। देखिए कैसे पढ़ सकते हैं, हमारा पहला सवाल मतलब सवाल क्या कह रहा है, दशमलव प्रसार कीजिए। इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे पेपर में, देखिए पहला सवाल क्या, 17/8। सवाल नंबर 1 क्या है, 17/8। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे संख्या का एलसीएम ले लेंगे, 8 का लासा निकालेंगे, कितना आएगा 2 से 2 चौको 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 1 कम 2। उसके बाद 17 उतार दीजिए, 8 का लासा 2 कितने बार आया, देखिए 2 आया 3 बार, 2 आया 3 बार। पहले देखो शांत, देखिए दशमलव प्रसार कब बनता है, जब हमारा सवाल शांत होगा। अगर अशांत है तो हमारा दशमलव प्रसार नहीं बनेगा। शांत होने की कंडीशन क्या होती है, अगर हम नीचे मतलब हर वाले में संख्या में 2 और 5 आना अनिवार्य है, और अगर 2 और 5 आता है तो हमारा सवाल शांत होगा, और नहीं तो अगर 2 5 हमारा नीचे मतलब हर में नहीं आता है, ना आए तो क्या कहलाएगा, अशांत। आइए एक बार परिभाषा और समझते हैं। तो अगर हर में 2 और 5 आए शांत, और हर में 2 5 ना आए तो अशांत। अगर हमारा शांत सवाल होगा तभी बनेगा क्या, दशमलव प्रसार, नहीं तो नहीं बनेगा। अब हमारे पास 2 आ गया लेकिन 5 नहीं है, तो क्या करेंगे, गुणा लगा लीजिए, 5 की पावर 0 लगा लीजिए,
जीरो का मतलब हमारा वैल्यू भी नहीं रहेगी, 5 लिख भी सकते हैं। तो हमारा ये सवाल क्या बन सकता है अब, शांत। शांत हो गया। लेकिन 5 और 0 तब लगाएंगे, किस कंडीशन में लगाएंगे, जब यहाँ पर केवल 2 हो, ठीक, तभी लगाएंगे। अगर मान लो 2 के साथ कोई और अन्य संख्या आ जाए, जैसे मान लो 17 बटे हमारा 2 की पावर 3, या मान लो 5 की पावर, मान लो कहने का मतलब हमारा क्या 3 आता, तो हम यहाँ पर क्या 5 पावर 0 नहीं लगा सकते थे। ठीक है, आइए आगे सवाल को हल करते हैं। हमारा शांत हो गया। शांत होने बाद क्या बनाना है हमको, दशमलव प्रसार। कैसे हल करते हैं, तो हम सबसे पहले दोनों तरफ की पावर बराबर करना है। क्या करेंगे ना, दोनों तरफ की हमारी पावर बराबर होनी चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या 5 पावर 3 कम है, लिखेंगे अंश व हर में 5 की पावर 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर। कहां पर, अंश व हर में। तो हमारा अंश व हर कितना है, देखिए सवाल कितना है 17, नीचे कितना है 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0 है। हमने क्या किया, अंश व हर में 5 की पावर 3 गुणा कर दिया। तो यहाँ 0 के पास क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो गया, हर में गुणा हो गया। अब अंश में क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से गुणा, क्या गुणा कर दिया, 17 गुणे 5 क्यों कितना होता है 125 होता है। अब इन दोनों गुणा कर दो, 5 दूनी 10, पावर एक साथ लगा लो, 3 लिखा 3 लिख दो। आइए अगला करते, 17 पच्चे 85, 85 के आ जाएगा 5, हासिल आया 8, उसके बाद 17 दूना 34, 34 और 8 42, 42 के 2 हासिल आया 4, 17 कम 17, 17 4 21, उसके बाद 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब नीचे 3 जीरो होने के कारण 3 अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। हमारा संख्या ऊपर कितनी है, 2125 है। अब यहाँ पर 3 जीरो है, 3 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। हमने क्या बना दिया, दशमलव प्रसार कर दिया। दशमलव प्रसार वाले सवाल इस प्रकार से हम हल करेंगे। हमारा सवाल कितना है, 15 बटे 1600, 15 बटे 1600। दूसरा सवाल हमारा क्या है, आइए दूसरा सवाल समझते हैं। मान लो एक सवाल समझ में ना आए, शायद हमारा दूसरा सवाल समझ में आ जाए, इसलिए दो सवाल समझा रहे हैं आपको। 15 बटे 16, 15 बटे 16 हमने उतार लिया। इस सवाल को क्या करना है, दशमलव प्रसार। पहले चेक करते हैं क्या शांत है, क्या शांत है। अशांत होगा तो नहीं बनेगा, शांत है तो बन जाएगा सवाल। 1600 का एलसीएम लेंगे, मतलब लासा 2 से कटेगा, 2 8 16, डबल जीरो उतार लेंगे, 2 से 2 चौको 8, डबल जीरो उतार लेंगे, 2 से 2 दूनी 4, डबल जीरो उतार लेंगे, फिर 2 से 2 1 कम 2, डबल जीरो उतार लेंगे। उसके बाद 2 से 2 पंचे 10, एक जीरो उतारेंगे, 2 से 2 दूनी 4, एक उधर जाएगा, 2 पंचे 10, 5 से 5 25, 5 से 5 एक कम 5। अब हमने क्या करना, ऊपर कितना लिखा 15 लिखा, रहने दो। 1600 के लासम 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 आया 6 बार, 5 कितने बार आया 2 बार, 5 आया 2 बार। तो हमें मालूम है क्या, 5 और 2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, शांत है। क्या है, शांत है। जब हमारा शांत है तभी क्या बनेगा, दशमलव, दशमलव प्रसार होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। अगर यहाँ पर 5 और 2 ना आता तो फिर क्या, दशमलव प्रसार ना होता, लिख देते। शांत है तो हम आइए दशमलव प्रसार बनाते हैं। बनाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर जो लिखा उसको लिख दीजिए 15, नीचे क्या है 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। हमारी पावर जो है बराबर होनी चाहिए, यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ कितना 2 है, 6 से 2 कितना कम है, हमारा 4 कम है। तो लिखेंगे अंश व हर में 5 की पावर 4 से क्या कर देंगे, गुणा करने पर। गुणा करने पर हमारे ऊपर क्या है 15 है, नीचे कितना है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 गुणा उधर क्या है 5 की पावर 2 है ही है, तो 4 ये जोड़ दो, 5 2 4 और 2 कितना हो गया 6, 5 की पावर 6 बन गया। हमने हर में गुणा कर दिया, बचा क्या अंश, अंश में भी गुणा करना है क्या 5 की पावर 4 से। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 15 लिखा, 15 लिख दीजिए। 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 को 4 से ही गुणा कर लाओ, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 55 25, 25 पंचे 125, 125 गुणा 5 से करेंगे तो कितना होगा 625 हो जाएगा। नीचे कितना होगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 की पावर इकट्ठा लगा दो कितना 6। अब 15 से गुणा करेंगे उधर से, 15 पच्चे 75,
75 के कितना हो जाएगा 5, हासिल आया हमारा 7, 15 दूना 30, 30 7 37, 37 के 7 हासिल हमारा कितना आया 37, 37 के 7 हासिल आया 3, 15 छक्का 90, 90 3 93, नीचे कितना 10 की पावर 6 का मतलब होता है 10 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब जितने जीरो हो उतने अंक बाद क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। हमारे अंक कितने ऊपर हैं, क्या लिखा है 9375 अंक, तो हमारे पास 4 है, दशमलव लगाना 6 अंक बाद, अंक इधर बढ़ाएंगे, उधर नहीं इधर बढ़ाएंगे, तो 5 अंक हो गए, 6 अंक हमारे पास 6 अंक हो गए, 6 अंक बाद क्या लगा दो, दशमलव लगा दीजिए। दशमलव लगने के बाद क्या आगे, अगर दशमलव लगने के आगे कुछ ना हो तो यहाँ क्या लगा देंगे 0। तो हमने इस सवाल को 15/1600 में जो है जो हमारा सवाल था इसको क्या करना था, दशमलव प्रसार करना था। हमारा दशमलव प्रसार इस तरीके से होगा। जय हिंद दोस्तों। आइए आगे समझते हैं। अगर यूपी बोर्ड पेपर में, हमारे मैथ के पेपर मतलब सब्जेक्ट में अगर ये सवाल आते हैं, इन सवाल को कैसे हल करते हैं। देखिए क्या करना है, ए और बी को, मतलब जो संख्या ए वाला जो मान है और आगे क्या है बी वाला जो मान है हमारे पास है, उसका क्या निकालना है, मासा निकालना। पहले सवाल में क्या करना है, ए और बी के मान को क्या करना है, मासा निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, पहला सवाल हमारा ए का मान क्या दिया है, एक्स का क्यूब वाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी वाला मान हमारे पास क्या दिया है, एक्स और वाई का क्यूब। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए आइए हल करते हैं। ए बराबर एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स कितने बार लिखा है, 3 बार। आइए लिख देते हैं, एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे वाई कितने बार लिखा, 2 बार, वाई गुणे वाई। उसके बाद बी वाला मान हमारा देखिए क्या लिखा, एक्स 1 बार लिखा है, वाई कितने बार लिखा, 3 बार, वाई गुणे वाई गुणे वाई। अब मासा क्या याद करना है इन दोनों सवाल में, पहले सवाल में आपका मासा, मासा का मतलब क्या होता है, कॉमन लेना। तो आइए कॉमन लेते हैं। देखिए जो ए और बी दोनों में हो, हमारे पास एक्स मिल गया, हमारे पास 2y मिल गए, 2y नीचे है, 2y ऊपर वाली लाइन में है, ठीक है। और हमारे जो है अब तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, मासा बराबर क्या मिला, एक्स, और एक एक्स मिल गया, और वाई कितनी मिली, 2 वाई स्क्वायर। इस पहले वाले सवाल का आंसर कितना आएगा, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल का हल हो गया। आइए समझते हैं दूसरा सवाल, आशा है समझ में आया होगा। देखिए दूसरा सवाल क्या है, हमारे दूसरे सवाल में क्या करना है, P और Q है, P का मान ये दिया है और Q का मान हमारे पास ये दिया है। क्या निकालना है, लासा निकालना है। अब इस सवाल में क्या निकालना, लासा। हमारे P का मान क्या दिया है, a b स्क्वायर, और Q का मान हमारे पास क्या दिया है, a क्यूब b, ठीक है। अब क्या करना है, P पहले बार क्या करेंगे, a कितने बार, 1 बार है, और b कितने बार है, 2 बार, b कितने बार, 2 बार है, और Q बराबर a क्यूब लिखा, a क्यूब का मतलब होता है 3 बार, मतलब जो हमारा है a है कितने बार लिखा, 3 बार, a गुणे a, उसके बाद b 1 बार है। तो क्या करना, लासा, लासा का मतलब होता है जो हमारे पास कॉमन मिले उनको लिखना ही लिखना है, जो ना मिले उसको भी लिखना है, जो ना मिले उसको भी लिखना है। आइए देख, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन लेंगे ऊपर P और क्यूब में। a देखो हमारे पास कॉमन मिल गया, और उसके बाद हमारे पास क्या मिल गया कॉमन, एक b ऊपर है एक b नीचे है, a मिल गया और b मिल गया, बचा क्या, एक ऊपर के एक b बचा, नीचे दो थोड़ा a बचे, ठीक है। देखिए एक बार और समझ लेते हैं, एक बार नीचे देखो कॉमन, पहले कॉमन क्या मिला, a मिला, a लिख दिया, लासा बराबर a मिला, a लिख दिया, एक b मिला, एक b लिख दिया, a और b लिख दिया, बचा क्या, ऊपरी लाइन में हमारे पास एक b बचा, लिख दिया। उसके बाद नीचे लाइन में क्या बचा, दो थोड़ा a बचे, दो थोड़ा a लिख दिया। अब हमारा इसको हल कर लीजिए, a कितने हैं, 1 2 3, मतलब a क्यूब हो गया, ठीक है। उसके बाद b कितने हैं, 1 2, b स्क्वायर, मतलब इस सवाल दूसरे नंबर सवाल का आंसर क्या आएगा, a क्यूब b स्क्वायर, यही आपका आंसर। जय हिंद दोस्तों। ये आगे सवाल समझते हैं। अगर बोर्ड पेपर में आपसे पूछा जाए समीकरण है या नहीं, कौन से, द्विघात समीकरण, कौन से, द्विघात समीकरण वाले सवाल है। अगर आपसे कहा जाए दो घात समीकरण है या नहीं, सवाल को कैसे हल करते हैं। आइए पहला सवाल समझते हैं। हमारा पहला सवाल है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2, ब्रैकेट के अंदर क्या x-3 है। इस सवाल को कैसे हल करेंगे,
समझेंगे। सबसे पहले देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है इसमें। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। हमारे इस सवाल में a का मान x है, x ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस b का मान 1 है, ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 2 लिखा 2 लिख दीजिए। इन दोनों के बीच में क्या कांस्टेंट चिन्ह लगा होता है, बीच में हमेशा कौन चिन्ह होता है, गुणा का। ठीक, a का मान कितना x है, गुणा b का मान कितना 1 है, इसको हल करेंगे, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इन तीनों गुणा करेंगे आपस में, 2 1 कम 2 2x हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। अब जो ब्रैकेट के बाहर जो गिनती लिखी है इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मतलब 2 का गुणा x से करेंगे कितना होगा, 2x हो जाएगा, माइनस तो क्या है 6 हो जाएगा। अब बराबर की इधर वाली जो संख्या लिखी है सारी संख्या इधर ले आइए, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ये प्लस का इधर आएगा कहा माइनस का 2x, माइनस का इधर आएगा प्लस का 6। अब ये प्लस माइनस में सेम संख्या आपस में कट जाती है, एक्स स्क्वायर और ये गिनती वाला गिनती सबसे हल कर लेंगे 6 और या इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा, प्लस, इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा, प्लस का, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है 6 1 7, प्लस का 7 हो जाएगा। मतलब इसमें जो पावर लगी काहे लगी, 2 की लगी ना, अगर पावर केवल 2 लगी हो, अगर 3 ना हो 4 ना हो बड़ी ना हो, मतलब एक हो चल जाएगा। तो ये सवाल कैसे हल होगा, ये इसमें पावर 2 है तो यह द्विघात समीकरण है, आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। आगे सवाल नंबर, पहला सवाल इस तरीके से लगाएंगे। आगे समझते कौन सा दूसरा सवाल, एक बार देख लीजिए और जो समझ में आए पूछिएगा। ठीक है, सवाल नंबर हमारा क्या है, दूसरा सवाल नंबर दूसरा है, सवाल है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, इसमें कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसी a का मान x है, b का मान 2 है, इसमें फार्मूला पहले मान भर लो, a का मान x है, ऊपर क्यूब लगा देंगे, प्लस b का मान कितना 2 है, 2 लगा दिया, ऊपर क्यूब लगा दिया, प्लस 3 गुणा a का मान, इन दोनों बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का, a का मान कितना x है, गुणा b का मान कितना 2 है, ब्रैकेट a का मान कितना x प्लस b का मान कितना 2 है, x क्यूब का x क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब कितना 8 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा, ब्रैकेट में कितना होता है x प्लस 2 है, उसके बाद x क्यूब प्लस का 8 प्लस का इस 6 जो 6x ब्रैकेट के बाहर लिखा है, यहाँ पर कौन चिन्ह है, गुणा का पाएंगे, मतलब गुणा चिन्ह लगने कर इस वाले 6x का इस पूरे ब्रैकेट में क्या होगा, गुणा होगा, 6x का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, फिर प्लस और प्लस प्लस होता है, 6 दूनी 12x। अब जो आया उसको यहाँ उतार लीजिए, क्या आया, x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x बराबर इस वाले ब्रैकेट के जो बाहर संख्या लिखी है यहाँ पर गुणा होने कर हमने बताया था क्या हो जाएगा, पूरे ब्रैकेट से गुणा हो जाएगा, 2x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए भाई, आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ये होता होगा आपका, 2x गुणा x करेंगे तो 2x हो जाएगा, सारी संख्या इधर आ जाएंगी, x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का इधर आएगा माइनस का 2x क्यूब माइनस का इधर आएगा प्लस का 2x। आइए अगली लाइन में क्या करेंगे, पहले देखो क्यूब वाला, आगे कौन सा है प्लस का, ये प्लस का क्यूब वाला और कहाँ है, ये है एक और एक ये है, ये प्लस आपस में हल हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा मतलब घटेगा। और आगे यहाँ पर कौन सी गिनती होती है, एक होती है, जब का कोई गिनती नहीं होती है तो उसमें कौन सी गिनती होती है, एक होती है, कौन सी गिनती होती है, एक होती है, हमने कई वीडियो में बताया है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा मतलब घटेगा, 2 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, एक लिखा नहीं जाता, लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, एक और एक आया और हमारे एक्स क्यूब ही हो जाएगा एक्स क्यूब। अब चिन्ह लगा के क्या है, बड़ी संख्या 2 है, 2 के आगे माइनस लगा देंगे, उसके बाद हमारा एक्स स्क्वायर वाला पूरी लाइन में कहीं और नहीं तो इसको उतारेंगे, कितना प्लस का 6x स्क्वायर। अब बचा का x वाले हल कर लीजिए, एक ये है और एक ये है, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएंगे, 14x चिन्ह बड़ी संख्या का, 12 के आगे प्लस का लगा, प्लस लगा देंगे, उसके बाद हमारा बचा कौन सा गिनती वाला पद, प्लस का 8, इसमें देखिए क्या प्लस का 8,
आप देखिए सबसे बड़ी पावर इसमें तो एक्स स्क्वायर, मतलब पावर दो तो लगी है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें बड़ी सब पावर जो उस पूरे लाइन में सबसे बड़ी पावर जो थी वो मानी जाती है। इसकी घात सबसे बड़ी घात कितनी, 3 है। 3 आने के कारण इसलिए दो घात समीकरण नहीं है, दो घात समीकरण नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक्स स्क्वायर लिखा लेकिन उसके साथ साथ क्या लगे, एक्स क्यूब भी लगा है, इसलिए नहीं है। आइए सवाल नंबर तीसरा समझते हैं। तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल क्या, एक्स माइनस टू एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में एक्स प्लस वन है बराबर एक्स माइनस वन है, उसके अगले ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री है। ठीक, क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का पहला अक्षर उतार लीजिए। जब दो ब्रैकेट आमने सामने हो, कोई स्क्वायर फार्मूला ना बनना होगा, कोई फार्मूला ना बनना हो, तो उसको किस प्रकार से हल करेंगे, आइए समझते हैं। क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट हैं, तो पहला ब्रैकेट है उसके पहले ब्रैकेट का पहला अक्षर उतार लीजिए, क्या है, एक्स उतार लिया, पूरा ब्रैकेट बगल वाला उतार लीजिए, एक्स प्लस वन उतार दिया। उसके बाद दूसरा चिन्ह क्या है, माइनस का टू है, माइनस टू लिख दीजिए, फिर पूरा ब्रैकेट उतार दीजिए, एक्स प्लस वन बराबर, उसी तरीके जैसे हमने इधर किया वैसे हम उधर भी करेंगे। कोई फार्मूला बन नहीं रहा, क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का पहला अक्षर उतार दिया, पूरा ब्रैकेट उतार देंगे, एक्स प्लस थ्री, दूसरा अक्षर माइनस एक है, फिर पूरा ब्रैकेट उतारेंगे, एक्स प्लस थ्री। अब क्या करेंगे, आगे वाले अक्षरों को ब्रैकेट में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन चिन्ह लगा, गुणा लगा, एक्स का गुणा एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स गुणा एक्स करेंगे तो कितना एक्स ही आएगा। हमने कई वीडियो में बताया, अगर किसी भी संख्या का एक से गुणा करेंगे तो हमारा वही संख्या आती है, एक्स गुणा एक्स करेंगे तो एक्स आ जाएगा, माइनस टू गुणा एक्स करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, दो एक कम दो हो जाएगा, बराबर एक्स गुणा एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे कौन चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस और प्लस प्लस होता, एक्स गुणा तीन करेंगे कितना, तीन एक्स हो जाएगा, माइनस है, माइनस लगा देंगे, क्यों, माइनस प्लस माइनस ही होगा, एक गुणा एक्स करेंगे तो कितना एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तीन एक कम तीन हो जाएगा। सारी संख्या इधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का टू एक्स माइनस का टू, पहले उसको उतार लीजिए, उधर संख्या आ जानी चाहिए, मतलब आ जाए, ये प्लस का इधर आएगा, क्या माइनस का, बराबर के इधर या उधर ले जाने में क्या चिन्ह बदल जाता है, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का इधर आएगा माइनस का थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस का है इधर आएगा प्लस का एक्स, माइनस इधर आएगा प्लस का थ्री, बराबर कुछ बचा नहीं, बचा जीरो बचा। अब आज को देखिए काटेंगे, ये क्या है, प्लस का है, ये वाला क्या है, माइनस का, प्लस माइनस या माइनस प्लस में सेम संख्या आपस में कट जाती हैं, तो ये प्लस का है, ये वाला माइनस आपस में सेम संख्या कट गई। उसके बाद आइए आगे हल करते, एक्स वाला एक्स साथ हल हो जाएगा, चार। देखिए आगे हल कैसे होगा, पहले को ये प्लस का है, ये मैंने दो दो पद हल कर लो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब क्या होगा, घटेगा, आगे कोई नहीं है तो यहाँ कौन सी गिनती होगी, एक, ठीक, दो में एक टाइम कितना बचा, एक एक लिखा नहीं जाता, केवल एक्स आ जाएगा, हमारे पास चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, दो क्या माइनस लगा, माइनस लगा देंगे, बचा क्या, गिनती वाला। अब ये गिनती वाले पद इसके साथ भैया हल कर लेगा, माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस मतलब हमारा क्या होगा, घटेगा, तीन में दो घटाओगे एक बचेगा, एक लिख दिया, चिन्ह लगा के बड़ी संख्या, तीन में प्लस लगा हमारा, प्लस अभी दो अंक और बचे, ये वाले दो अंक, माइनस का थ्री एक्स प्लस का एक्स, अभी देखो ये माइनस का है और ये प्लस का कट गया, अब आगे उसको लिख लीजिए अच्छे क्रम से, माइनस का थ्री एक्स प्लस का एक बराबर में क्या, जीरो। अब इस सवाल में हमने क्या किया, आगे जब कोई चिन्ह माइनस आता है तो आगे माइनस होने कर अगर हटाएंगे तो पीछे वाला चिन्ह जस्ट बदल जाएगा, ये वाला माइनस हटा दीजिए, थ्री एक्स, ये वाला आगे हटाया तो पीछे वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस एक बराबर जीरो, इसमें पावर जो है दो नहीं है, इसलिए यह दो घात समीकरण नहीं है, दो घात समीकरण नहीं है, ठीक है। आशा है समझ में आया होगा। अब हमारा क्या लास्ट सवाल बचा, चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल को हल करते हैं, क्या एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स बराबर, इस वाले टू को यहाँ पर कौन चिन्ह, गुणा का, ब्रैकेट के वाले से इसको पूरे ब्रैकेट से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, माइनस इस तीन तीन का कौन चिन्ह है, प्लस का, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस दो, दो क्या ही छह, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस दो को गुणा एक्स करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा, सारी संख्या इधर आ जानी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स, माइनस का है प्लस का छह, प्लस का इधर आएगा माइनस का टू एक्स,
अब देखिए ये सेम संख्या है, लेकिन आपस में कटेंगी नहीं। क्यों नहीं कटेंगी? क्योंकि ये माइनस माइनस है। हमने क्या था, या तो प्लस माइनस में हो या माइनस प्लस में हो तब कटेंगी। तो क्या करेंगे, इसके आगे इसको उतार लीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर पूरे लाइन में कहीं है नहीं है, इसको उतार लिया एक्स स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों को आपस में हल कर लेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मतलब जुड़ेगा, 2 और 2 हो जाएगा 4x। 2 और चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का, दोनों बराबर है, दोनों के आगे सेम चिन्ह लगा, तो माइनस लगा, माइनस लगा देंगे। प्लस का 6, इसमें क्या है, पूरी लाइन में क्या पावर 2 आ गई ना, इसलिए क्या हो जाएगा, दो घात समीकरण है। अगर यूपी बोर्ड पेपर में आपको दो घात समीकरण में सवाल आए तो आप लोग इस तरीके से हल करिएगा। जय हिंद दोस्तों।